मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी समुद्र का सीन है। और इस विशाल समुद्र में हमें बहुत बड़ा सा जहाज दिखाया जाता है और इस जहाज का नाम पोसेडन था। आपको बता दूं ये शिप इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अब हमें दिखाया जाता है शिप के अंदर का सीन, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कोई न कोई तो खास दिन है, यानी कि आज है 31 दिसंबर की रात और अगले ही दिन से नए सुबह और नए साल की शुरुआत होने वाली है। और यही वजह है कि इस शिप पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर आए हुए लोग अपनी तरीके से इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। हमें चारों तरफ लोग दिखाए जाते हैं, कुछ लोग तो गानों की धुनों पर झूम रहे हैं और कुछ लोग कार्ड्स खेलकर नए साल का वेलकम कर रहे हैं। और अब यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है शिप के कंट्रोल रूम में, जहाँ कैप्टन्स की आपस में कुछ न कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है। तभी इनमें से एक कैप्टन कहता है कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है और वो इमीडिएटली अपनी दूरबीन उठाता है और उससे बाहर की तरफ देखता है। बाहर का नजारा देखते ही वो तो दंग ही रह जाता है, क्योंकि समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठ रही थी और जो कि उसी शिप की तरफ बढ़ रही थी। वहाँ मौजूद सारे कैप्टन्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो इमीडिएटली शिप को टर्न करने का फैसला करते हैं और जल्द ही वो ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो लहरें इतनी ज्यादा ऊंची थी कि अब तो उनके पीछे चांद भी नजर नहीं आ रहा था। तभी कैप्टन्स उस शिप में मौजूद लोगों को वार्न करने का फैसला करते हैं। वो जैसे ही सभी को इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, चारों तरफ शिप में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इससे पहले कि लोग संभल पाते, वो खतरनाक लहरें पोसेडन शिप तक पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते वो पोसेडन शिप को अपने अंदर समा लेती हैं। और लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो जहाज उल्टा हो जाता है, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसा होते ही शिप के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कंट्रोल रूम में तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके कारण सारे के सारे कैप्टन्स मारे जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा शिप के हॉल में, जहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और सभी को वार्न करते हुए ये बताता है कि मेरे पास दो खबर है, यानी कि एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर ये है कि भारी संख्या में लोग लहरों की चपेट में आ चुके हैं, जिसके कारण वो लोग मारे जा चुके हैं। और अच्छी खबर ये है कि जैसे ही लहरों के आने का अंदाजा कैप्टन्स को हो चुका था, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू टीम को ये खबर भेज दी थी और शायद जल्द ही यहाँ रेस्क्यू टीम आ जाएगी और हम सभी को बचाकर यहाँ से ले जाएगी। वो ऑफिसर सभी को ये भी बताता है कि इस वक्त सभी को शांत और रिलैक्स रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ ही देर में हमारे पास रेस्क्यू टीम आ जाएगी और जल्द ही हम सबको यहाँ से बचाकर ले जाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है डायलन के पास, जो कि इस वक्त उसी शिप में फंसा हुआ था। डायलन बहुत ही जल्दी में कुछ न कुछ सामान को इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक से उसके पास एक बच्चा आता है जिसका नाम निक था। निक डायलन से सवाल करता है कि आखिर तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो और तुम ये सब क्या इकट्ठा कर रहे हो। डायलन निक को बताता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। तभी निक डायलन से कहता है क्या तुमने अभी अनाउंसमेंट नहीं सुनी, उसमें बताया गया है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि शिप पूरा का पूरा उल्टा हो चुका है। तभी डायलन निक को बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने का एक खुफिया रास्ता पता है और वो रास्ता है नीचे का, लेकिन जहाज तो उल्टा हो चुका है, तो इसीलिए मुझे उस रास्ते तक पहुँचने के लिए ऊपर जाना होगा। निक डायलन की इन बातों को सुनकर फटाफट वहाँ से भागता है और सीधा जाकर अपनी मम्मी के पास पहुँच जाता है और अब वो अपनी मम्मा को डायलन के सामने लाकर खड़ा कर देता है। निक की मदर लिंडा जैसे ही डायलन के सामने पहुँचती है, वो उससे कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। निक ने मुझे बताया कि तुम अकेले ही यहाँ से कहीं निकल रहे हो। तभी लिंडा कहती है कि अगर तुम अकेले यहाँ से गए तो शायद खतरे में पड़ सकते हो। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऑफिसर की बात को फॉलो करना चाहिए, लेकिन डायलन तो पूरी तरह से लिंडा को इग्नोर ही कर देता है। वो अपने काम में बिजी रहता है। इनकी बातें आपस में चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है रॉबर्ट और एक ओल्ड मैन की। दरअसल इन दोनों ने भी डायलन की कॉन्वर्सेशन को सुन लिया था। तभी वो ओल्ड मैन डायलन को बताता है कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ और मुझे पता है कि शिप को कैसे डिजाइन किया गया है। वो ओल्ड मैन डायलन को बताता है कि इस शिप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उल्टा होने पर वो तैर नहीं सकता, बल्कि ये लगातार पानी में धंसता जाएगा और एक न एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जहाज पानी के अंदर डूब चुका होगा और फिर हम सभी मारे जाएंगे। तभी रॉबर्ट ओल्ड मैन को इंटरप्ट करते हुए डायलन से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ से डिस्को का रास्ता पता है। इतने खतरनाक माहौल में रॉबर्ट की ये बातें सुनकर डायलन तो हैरान रह जाता है। वो रॉबर्ट से कहता है इस वक्त तुम्हें डिस्को की याद आ रही है। तभी रॉबर्ट डायलन को बताता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मेरी बेटी उस डिस्को में फंसी हुई है और मुझे किसी भी हाल में सबसे पहले अपनी बेटी को वहाँ से निकालना है और फिर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तभी डायलन रॉबर्ट को डिस्को का रास्ता बताता है। तब तक वहीं पर एक शिप का आदमी आ जाता है। डायलन उस आदमी से शिप का नक्शा पूछता है। तभी वो आदमी इशारों इशारों में यहाँ का रास्ता बताने लगता है। डायलन उस आदमी को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलकर रास्ता बताने में मेरी मदद करोगे तो तुम जितने पैसे चाहो मैं उतने पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर क्या था, पैसों के लिए वो आदमी डायलन के साथ हो लेता है। तभी रॉबर्ट डायलन को रोकते हुए कहता है कि मेरे पास एक और गार्ड है और अगर तुम चाहो तो मैं रास्ता बताने में उसकी मदद ले सकता हूँ। वो डायलन को समझाता
समझाते हुए कहता है कि अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो शायद हम सभी बच जाएं, और अगर हम यहाँ से अकेले गए तो शायद हम में से कोई नहीं बचेगा। डायलन को रॉबर्ट की ये बात तो ठीक लगती है, इसलिए अब वो सभी एक टीम में थे। ये सभी जल्दी उस हॉल से निकल जाते हैं। इनके जाते ही वहाँ के विंडो और डोर्स चारों तरफ से लॉक कर दिए जाते हैं ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ सके और बचे हुए लोग सुरक्षित रह सके। अब ये सभी एक एक कर ऊपर जाने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ से रास्ते लॉक हो चुके थे क्योंकि सामान पूरी तरह से तितर बितर पड़ा था। अब ये सभी लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ का डोर तो टूटा हुआ पड़ा था। कैसे भी करके एक दूसरे की मदद करके ये सभी वहाँ पर एक रास्ता तैयार करते हैं और फाइनली अब ये एक पड़ाव को पार कर चुके थे, यानी कि ये सभी एक स्टेप ऊपर आ चुके थे। अब सभी लोग एक एक कर सुरक्षित ऊपर वाली फ्लोर पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी दो लोग बाकी थे, यानी कि वो ओल्ड मैन और एक गार्ड। अब ऊपर चढ़ने की बारी इन दोनों की थी और जैसे ही ये दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं नीचे का रास्ता खिसकने लगता है। ओल्ड मैन ने डायलन का हाथ पकड़ा हुआ था और उस गार्ड ने ओल्ड मैन का पैर पकड़ा हुआ था। ये दोनों उसी पतले से बीच रास्ते में लटके हुए थे और अगर डायलन ने गलती से भी ओल्ड मैन का हाथ छोड़ा तो वो सीधा जाकर नीचे खाई में गिर जाएगा और नीचे तो सिर्फ मौत थी। तभी डायलन की नजर ऊपर की ओर पड़ती है और वहाँ से लिफ्ट टूटकर बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आ रही थी। डायलन को सीधा मौत नजर आ रही थी। डायलन इन दोनों को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वेट इतना ज्यादा था कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। तभी डायलन ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में उस गार्ड को नीचे की ओर गिराना है, नहीं तो हम तीनों अभी के अभी मारे जाएंगे। और अब ओल्ड मैन को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। वो अपना पैर झटकता है जिसके कारण वो गार्ड नीचे की ओर गिर जाता है और ऊपर की लिफ्ट गिरने से पहले डायलन ओल्ड मैन को अपने साथ खींच लेता है। लिफ्ट गिरने की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा जोर का धमाका होता है। डायलन की टीम से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। अब इनकी टीम में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बचे थे। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें डिस्को का एरिया मिल जाता है और वहीं पर रॉबर्ट की बेटी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट की बेटी का फ्रेंड भी था और साथ ही यहाँ पर और 2 लोग थे, यानी कि अब इनकी टीम में टोटल 4 लोग और शामिल हो चुके थे। अब पूरी की पूरी टीम 9 लोगों की हो चुकी थी। तभी डायलन सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर ऊपर वाले हिस्से में पहुँचना ही होगा और अब बिना देर किए हुए सभी यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे पहुँचकर सभी क्या देखते हैं कि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और आगे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, यानी कि उनके रास्ते में एक बड़ी सी रेलिंग टूटकर गिरी हुई थी। तभी रॉबर्ट डायलन से कहता है क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी वहीं पर एक अननोन लड़की आ जाती है। दरअसल ये लड़की शिप में काफी दिनों से सफर कर रही है, वो भी छुप कर, क्योंकि ये बिना टिकट के आई थी। वो इन सभी की बातें सुन लेती है, इसलिए वो कहती है कि यहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ के हर रास्ते के बारे में पता है। अब कोई और रास्ता न होने की वजह से सभी लोग एक एक कर उस रेलिंग को क्रॉस करने लगते हैं। निक और उसकी मदर वही ओल्ड मैन सभी लोग के रास्ते को आसानी से पार कर लेते हैं। तभी रॉबर्ट अपनी बेटी को आगे आने के लिए कहता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि नशे की हालत में धुत था। वो सभी से कहता है कि सबको रोक दो, सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊंगा। अब वो आदमी बिना किसी की परमिशन लिए उस रेलिंग से आगे जाने लगता है कि तभी एक ऊपर से बड़ा सा इंजन का हिस्सा टूटकर उसके शरीर पर आकर गिर जाता है और फिर क्या था, वो रेलिंग के साथ साथ पूरी तरह से नीचे गिर जाता है और वही मारा जाता है। वो रेलिंग सीधा नीचे आकर शिप में भरे हुए पानी में आकर गिरती है और इंजन गिरने की वजह से पानी में ही आग लग जाती है, क्योंकि उस इंजन में बहुत सारा ऑयल था। अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने ही उस रास्ते को क्रॉस किया था, 3 लोग अभी भी बाकी थे, यानी कि रॉबर्ट और उसकी बेटी और डायलन। उस लड़के के मुताबिक यहाँ से निकलने का तो कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए डायलन को तो हिम्मत से काम लेना था। वो फटाफट अपनी साइड पर रस्सी को बांधता है और फिर उस रस्सी को साथ लेकर सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। डायलन को पता था कि ये आग सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर लगी है, क्योंकि तेल ऊपर तैर रहा है और वो पानी के अंदर तो पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए वो पानी के अंदर गिरते ही फटाफट से उस रास्ते को क्रॉस करके ऊपर की ओर आ जाता है और दूसरी तरफ आते ही रस्सी के दूसरे सिरे को वहाँ से बांध देता है। अब रॉबर्ट और उसकी डॉटर के लिए रास्ता आसान हो चुका था। दोनों उस रस्सी से लटककर बहुत ही आसानी से इधर पहुँच जाते हैं। अब फाइनली ये 8 लोग दूसरी तरफ पहुँच चुके थे। सभी एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी भी इनकी मंजिल यहीं पर पूरी नहीं हुई थी। अभी तो इन्हें और रास्ता तय करना था। दरअसल डायलन नेवी में पहले ऑफिसर था, इसलिए उसे इन सारी चीजों के बारे में काफी नॉलेज थी। अब सीन शिफ्ट होता है हॉल का, जहाँ पर अभी तक सारे लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि बाहर पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ग्लासेस में तो दरारें पड़ चुकी थी और देखते ही देखते वो दरारें पूरी तरह से ब्रेक हो जाती हैं। और फिर क्या था, पानी अपनी पूरी स्पीड के साथ उस हॉल के अंदर घुस जाता है। देखते ही देखते सभी लोग उसमें समा जाते हैं और रह जाती है तो उन लोगों की सिर्फ चीखें। उनकी इतनी भयानक चीखों को सुनकर ये 8 लोग समझ चुके थे कि हॉल में सैलाब आ चुका है। पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अब इन्हें जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। चारों तरफ आगे जाने के रास्ते तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। रास्ते तो इन लोगों को खुद बनाने थे। तभी आगे जाने के लिए इन्हें एक वेंटिलेशन की जगह दिखाई देती है। वेंटिलेशन के पाइप में
आगे लगा जाल तो ये लोग किसी तरह तोड़ देते हैं, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि वहाँ से सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता था क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा सक्रिय थी। अब बिना समय गवाए एक एक कर फटाफट सारे लोग अंदर जाने लगते हैं। सबसे आगे था रॉबर्ट और सबसे पीछे था डायलन। लेकिन नीचे से पानी का बहाव इतना तेज था कि बहुत ही कम टाइम में पानी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके पानी उसी वेंटिलेशन पाइप में भी आने लगता है। रॉबर्ट जैसे ही सबसे ऊपर पहुँचता है, वहाँ वेंटिलेशन पाइप के एंड में भी एक जाली लगी हुई थी। रॉबर्ट उस जाल को तोड़ने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहा। दरअसल वो जाल पूरी तरह से पेचों से कसा हुआ था और उसका हाथ भी उस जाल से नहीं निकल पा रहा था। तभी रॉबर्ट को एक आइडिया आता है। वो फटाफट निक को ऊपर बुलाता है और सबसे पूछता है किसी के पास कोई नुकीली चीज है जिससे इन पेज को खोला जा सके। तभी वो लड़की जो इनकी टीम में सबसे लास्ट में आई थी, वो फटाफट अपने गले से एक लॉकेट उतार कर देती है और अब निक उस लॉकेट की मदद से उस पेज को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी हम क्या देखते हैं कि डायलन जो कि रो में सबसे नीचे था, पानी उसके गर्दन तक पहुंच चुका था और अगर जल्द ही ये जाल नहीं खुला तो एक एक कर सारे लोग मारे जाएंगे। सभी लोग निक को पुश करने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि जल्दी खोलो नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। और अब फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद निक ने जाल को खोल दिया था और एक एक कर सारे लोग बाहर आ चुके थे और फाइनली डायलन भी सुरक्षित था। ये सभी लोग ऊपर की ओर तो पहुंच चुके थे, लेकिन कहाँ थे इन्हें खुद भी नहीं अंदाजा था क्योंकि वो जगह बहुत छोटी थी। तभी डायलन उस पूरी जगह को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो सभी को बताता है कि ये टैंक है और ये टैंक कोई नॉर्मल टैंक नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का टैंक है क्योंकि इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसके अंदर पानी को भरा जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शिप को बैलेंस में रखा जा सके। डायलन सबको बताता है कि जैसे यहाँ पर पूरा टैंक फुल हो जाता है वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है और यहाँ का पूरा पानी बगल वाले टैंक में ट्रांसफर हो जाता है और अब अगर हमें इसे खोलना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है। ये बात सुनकर वहाँ सभी घबरा जाते हैं। तभी रॉबर्ट की बेटी कहती है कि अगर पानी भरने के बाद भी ये दरवाजा नहीं खुला तब क्या होगा। इस पर डायलन कहता है पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही रास्ता है। अब कोई रास्ता न होने के कारण सभी यहाँ पर पानी भरना ही उचित समझते हैं। देखते ही देखते टैंक धीरे धीरे फुल होता जा रहा था, लेकिन अभी तक वो दरवाजा नहीं खुला था। लगभग सभी लोग उसमें डूबने को थे, लेकिन दरवाजा अब तक नहीं खुला था। सभी घबराए हुए मौत को बहुत करीब देख रहे थे कि सडन वो डोर खुल जाता है और उस टैंक में भरा हुआ पानी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। डोर खुलने पर ये सभी दूसरी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी इन्हें पानी के अंदर ही तैरकर अपनी दूसरी मंजिल की ओर जाना था। सभी बहुत ही गहरी सांस लेते हैं और तैरकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लड़की जिसने अपना लॉकेट दिया था उसका कपड़ा अचानक से वहीं किसी चीज में अटक जाता है और वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाती। तभी वो ओल्ड मैन उसे देख लेता है और किसी भी तरह उसे छुड़ाकर वहाँ से ऊपर की ओर ले आता है, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब इनकी टीम में बचे थे सिर्फ और सिर्फ 7 लोग। डायलन सभी को लेकर अपनी मंजिल की ओर जैसे आगे बढ़ता है, वो क्या देखता है कि वो पूरा हिस्सा जहाँ से इन्हें आगे बढ़ना था वो पूरा का पूरा डूबा हुआ है। डायलन ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी लिंडा उससे पूछती है कि डायलन तुम्हें क्या हुआ, तुम आखिर इतना घबराए हुए क्यों हैं? इस पर डायलन उसे बताता है कि हमारे पास यहाँ से निकलने का एकमात्र यही रास्ता है और यहाँ पर तो पूरा पानी भरा हुआ है। अब सभी यहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता खोजने में जुट जाते हैं, लेकिन अफसोस क्योंकि वहाँ से निकलने का एकमात्र वही रास्ता था। तभी रॉबर्ट डायलन से कहता है कि शायद हमारा सफर यही तक था। रॉबर्ट कहता है कि वैसे तुमने तो हम सबको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हमारा मरना यही लिखा है। तभी सडन ऊपर से कोई बड़ी सी चीज टूटकर पानी में गिरती है और शायद ये कोई इंजन था और उसके गिरने से वहाँ पर होता है फिर से एक बहुत बड़ा धमाका। ऐसा होने से आगे के काफी रास्ते खुल जाते हैं और वहाँ से पानी सीधा बाहर की ओर जाने लगता है और फाइनली जहाँ से इन्हें निकलना था वो रास्ता अब खाली हो चुका था। अब ये लोग जल्दी से निकलकर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से इनका आखिरी मंजिल का रास्ता था, लेकिन इस आखिरी पड़ाव को पार करना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े पंखे और मुसीबत की बात तो ये थी कि वो पंखे अभी भी घूम रहे थे और वो भी उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि वो पंखे अंदर की चीजों को बाहर न निकालकर बल्कि बाहर की चीजों को अंदर की ओर ला रहे थे। तभी रॉबर्ट कहता है कि हम अपने आखिरी पड़ाव पर है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो वहीं पर इधर उधर खोजबीन करने लगता है और तभी उसे मिलता है वहाँ पर एक मैप, जिसे ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि यहाँ से सीधा नीचे है कंट्रोल रूम और कंट्रोल रूम में जाने के बाद ही इन फैंस को ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त कंट्रोल रूम में जाने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। रॉबर्ट कहता है मैं वहाँ जाऊंगा। तभी उसकी बेटी का फ्रेंड कहता है आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये देखकर रॉबर्ट की डॉटर रोने लगती है।
वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, और इससे पहले कि वो अपने फादर से कुछ कह पाती, उसके फादर अपनी बेटी को रोता देख इमीडिएटली पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं। और फाइनली रॉबर्ट कंट्रोल रूम पहुंच चुका था, लेकिन इन सारी कॉन्वर्सेशन के दौरान वहाँ पर डायलन, निक और उसकी माँ तीनों नहीं थे। दरअसल निक उसी दौरान उसी पानी में कहीं बह गया था, तो इसीलिए निक को ढूंढने के लिए उसकी माँ और डायलन दोनों पानी में जाते हैं और जल्द ही वो निक को ढूंढकर वहाँ पर ले भी आते हैं। तभी डायलन क्या देखता है कि जल्दी अगर इन पंखों को ना बंद किया गया और ये लोग यहाँ से ना निकल पाए तो ये सभी मारे जाएंगे, क्योंकि लगातार पानी वहाँ बढ़ता जा रहा था। वही रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचकर उस बटन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे बटन तो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे प्रेस करता है वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, यानी कि इस वक्त वो बटन वर्किंग कंडीशन में नहीं था। रॉबर्ट लगातार पानी में रहने की वजह से उसकी सांसें थमने लगी थी। तभी रॉबर्ट को एक और बटन नजर आता है, यानी कि उन पंखों को रिवर्स करने का बटन। रॉबर्ट इमीडिएटली उस बटन को तो प्रेस कर देता है, लेकिन वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर सभी लोग परेशान थे कि आखिर पंखे क्यों नहीं बंद हो रहे हैं। तभी रॉबर्ट की बेटी का फ्रेंड क्या नोटिस करता है कि वो पंखे तो रिवर्स डायरेक्शन में हो चुके हैं। अब वो चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि पंखे रिवर्स में जा चुके हैं और अब हम आसानी से इन पंखों को बंद कर सकते हैं, यानी कि हम इन फैंस की तरफ कुछ चीजों को फेंकेंगे जिससे उसमें फंस कर ये पंखे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तभी डायलन एक बहुत बड़ा सिलेंडर उठाकर पंखों की तरफ फेंकता है, जिसके कारण होता है एक बड़ा धमाका और इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिसके कारण पंखे भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अब ये सभी वहाँ से निकलकर पोसेडन के कॉरिडोर में आ चुके थे और इमीडिएटली एक एक कर सभी लोग पानी में छलांग लगा देते हैं। वहीं पास में ही इन्हें छोटी नाव भी मिलती है। ये सभी एक एक कर जल्दी ही उसमें चढ़ जाते हैं। तभी इनकी नजर पोसेडन शिप पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से पानी में पलटने वाला था। अब ये सभी बड़ी मशक्कत के बाद जल्दी से उस छोटी नाव को चलाते चलाते आगे की ओर दूर निकल आते हैं और तब तक वो जहाज पूरी तरह से पानी में पलट चुका था, लेकिन दूर आने की वजह से सभी सुरक्षित बच गए थे। लिंडा जल्दी एक फेयर गन चलाती है, जिससे रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए उनके पास आ सके, और ऐसा होता भी है। जल्दी रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंच जाती है और उन सभी को बचा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।